हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 का अध्याय नंबर 8 बंदर बाट। ये एक नाटक के रूप में ये अध्याय है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। तो ये बताया गया है कि ये क्या क्या पहनकर आना है। बंदरों के लिए पोशाक बताई गई है, बिल्लियों के लिए पोशाक बताई गई है और सामान बताया गया है, ये सब इसमें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला दृश्य कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, यानी एंटर करती है, अंदर आती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों बिल्लियों का बहुत झगड़ा हो रहा है, मेरी रोटी। दोनों बिल्ली झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। अब बंदर एंट्री करता है अंदर। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से कहता है, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में ले लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है बंदर की कचहरी का। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा जो है सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर कहता है सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई ना कहीं। बंदर कहता है, बात बराबर, मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा कहते हैं तराजू को, जिससे तोला जाता है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दोनों हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। ये देखो बंदर ने और दोनों बिल्लियों ने कैसी पोशाक पहन रखी है। अभी फिर बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं।
फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे है। बंदर, यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का करता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे की ओर देखते हुए सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं। और तराजू, काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। ये जो कहानी है, ये जो नाटक के रूप में लिखा गया है, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। आपको पता है हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये जो है एक लेखक है और अमिताभ बच्चन को आप जानते हो ना, ये उनके पिताजी थे। तो अभी हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर को। पहला इसमें प्रश्न है, हेडिंग है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा एक पल्ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वह पूरी रोटी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, तुम किसके साथ अक्सर लड़ते झगड़ते हो और झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब भी तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो इसमें तो सब बच्चों की अलग अलग राय हो सकती है कि वो किस बात पर झगड़ते हैं। और कुछ लोग झूले के लिए लड़ सकते हैं, कुछ लोग खिलौनों के लिए लड़ सकते हैं, है ना। तो आप लोगों की ये तो झगड़े की वजह तो है अलग अलग हो सकती है। और आप किसके साथ लड़ते हो? तो ज़्यादातर बच्चे तो अपने भाई बहनों के साथ झगड़ते हैं ना। झगड़ते समय क्या करते हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ लेते हैं, उनकी चीज़ें फेंकने लगते हैं। और हमारे झगड़ों का जो फैसला होता है वो कौन करता है? किसी किसी के झगड़ों का फैसला उनकी माताजी करते हैं, किसी किसी के झगड़ों का फैसला जो है उनके पिताजी करते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको कि आपके झगड़ों का फैसला जो है कौन करता है। अब है झूले। झूले आपने सुना है? लेह में जो लोग होते हैं एक दूसरे को मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? अगर तुम्हारी कोई सहेली हो या दोस्त हो तो उससे आप क्या कहते हैं? हाय हेलो। अगर तुम्हारे कोई शिक्षक हो तो उनसे आप क्या कहते हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और तुम्हारी दादी या नानी हो तो उन्हें आप क्या कहते हैं? प्रणाम, चरण स्पर्श। तुम्हारे बड़े भाई बहन हो तो भी आप नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। और अगर आप अपनी किसी भाषा में आप अलग से कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आप नमस्ते या हाय हेलो कैसे कहते हैं। अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने कितने अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। तो ये आपको बताना है कि तुम्हारे साथी आपने अपने घरों में किस तरह से नमस्ते करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो रोटी जो है किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी ही मिलनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? ऐसा सवाल पूछने के पीछे उसकी यही मंशा रही होगी कि वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा। अगला है बंदर बाँट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। तुम नाटक को क्या नाम देने चाहोगी? तो हम इसको नाम दे सकते हैं जैसे कि 2 के झगड़े में तीसरे को लाभ। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ।
बिल्लियाँ जो हैं रोटी का लेकर झगड़ा करती हैं, दोनों पूरी रोटी अकेले खाना चाहती हैं। इसी बीच एक बंदर वहाँ आता है, वह कहता है रोटी मुझे दे दो, मैं दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। इस तरह जो दो के झगड़े से उसे पूरा लाभ हो जाता है, यानी दो के झगड़े में तीसरे को लाभ हो जाता है। अगला है नाप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल किन चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं? नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या चीज़ें हैं वो? एक तेल है कैन जिसमें लीटर में होता है, फिर एक इसको हमारे यहाँ तो पेठा बोला जाता है, एक मिटानी है यानी रबड़ जिसको आप इरेज़र कहते हैं, तरबूज है, रुमाल है, केला है और कुछ चावल के दाने लग रहे हैं और नारियल तेल और फिर एक गुलाब का फूल। तो इसमें से किन किन चीज़ों को तोला जाता है? तो देखिए, जो केले आप खरीदते हैं वो तोल कर नहीं मिलते, वो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तेल भी लीटर के हिसाब से मिलता है। जो तोल कर मिलता है वो मिलता है खरबूजा, तरबूज और संतरा और चावल। तो जो रबड़ है वो भी आप काउंट करके लेते हैं ना गिनती से, तो वो भी आपको तोल कर नहीं दी जाती है। अगला पॉइंट है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो बाट जो होता है वो लोहे या पीतल का बना होता है। अगला पॉइंट है इसमें, बाट तोले जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी दुकान पर पता करने जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा 5 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का। और जब आप आटा चक्की पे जाएंगे ना तो 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम तक का भी बाट मिलता है। वाह क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो ये तो आपको खुद बताना चाहिए। वैसे बच्चों को जो है ना मैगी की, राजमा की, छोले, शाही पनीर, पकौड़े, हलवा और चाउमीन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध, जूते पॉलिश की गंध आदि। तो देखिए, पेट्रोल की गंध होती है, पाउडर की सुगंध होती है, फेस वॉश की सुगंध होती है और सब्जी अगर जल जाए तो उसकी दुर्गंध भी होती है। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। इसमें क्या है? उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं मैं भी उसी खोज में निकली। अगला है, रखी मेज पर वो रोटी। तो वो रोटी मेज पर रखी है। अगला है, डरती थी उस तक जाने में। उस तक जाने में डरती थी। अगला है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका रोटी पर। जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। अगला है, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से एक बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा बताएं। तो इस कहानी को आपने लिखना है। उसने, जो बंदर था, बिल्लियों से कहा तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था। उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनकर बंदर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। बिल्लियाँ आपस में तरबूज बांटकर उन्होंने खा लिया। तो आपको जो है ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।